अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से। बच्चे आ गए थे हमारे यहाँ स्टे ओवर करने के लिए, मेरे भतीजा और भतीजी। और बस मैंने, क्योंकि कपड़े वगैरह भी धोए हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो मैंने सबके लिए बस मंगा लिया पार्टी साइज़ पिज़्ज़ा। और मैंने पिज़्ज़ा ज़्यादा मंगा लिया क्योंकि मुझे पता था कि अगला पूरा दिन मेरा जो है ना वो सिर्फ कपड़ों की ही कपड़ों को सुखाने में और उनको इस्त्री करके और दोबारा जगह पे रखने में ही निकल जाएगा मेरे अगले 2 दिन। तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो फिर मैंने बाहर से पार्टी साइज़ पिज़्ज़ा मंगा लिया था। उसके साथ मैंने 2-4 चीज़ें और मंगा ली थी कि जो चीज़ें हैं वो दोपहर तक चल जाएं। तो इसके साथ मेरी, हम सारे बच्चों को ही फ़्राइज़ बहुत पसंद हैं और फ्राइडे नाइट तो फिर आपको पता है कि थोड़ी लेट तक बच्चे जागते हैं। उसके साथ ये गार्लिक ब्रेड थी और मैंने पिज़्ज़ा जो है वो चीज़ वाले ही मंगाए थे, कोई एक्स्ट्रा नहीं मंगाए थे। इसके साथ डिपिंग सॉस थी और जो बाकी बच गया था सामान वो सारा हमने दोपहर में यूज़ कर लिया था, तो दोपहर के खाने तक का ये इंतज़ाम हो गया था। और हाँ, मैंने इसके साथ साथ मंगाई थी ब्राउनीज़, बच्चों को बहुत पसंद है। तो मीठा भी था और सबके पसंद की सारी चीज़ें थी। मेरी बेटियां जो है, स्पेशली सबसे छोटी वाली, उसको फ़्राइज़ वगैरह बहुत पसंद है और बाकी बड़े बच्चे गार्लिक ब्रेड वगैरह भी शौक़ से खाते हैं। एनीवेज़, यहाँ पे ना इतना क्रेज़ी वेदर हो गया था जुम्मे वाले दिन। यहाँ पर बहुत शदीद जो है ना वो गर्मी पड़ने के बाद बर्फ़ पड़ गई रियली। और आजकल जो है यहाँ कनाडा में फ़िलहाल ठंड पड़ रही है। मैं आपको मोमी की तरफ लेके चलती हूँ और मोमी आपको सही से दिखाएगी कि वहाँ वेदर असल में चल क्या रहा है। तो आप ज़रा ये वेदर अपडेट चेक करें, फिर मैं आपको मज़ीद आगे की व्लॉग अपनी तरफ से दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, क्रेजी वेदर ऑफ कनाडा। मई का एंड चल रहा है एंड इट्स स्नोइंग। और अभी कुछ दिनों पहले ऐसी कड़ाके की गर्मी हो रही थी। होली मदर, वली यू लाइक इट? वली लाइक्स इट। Wali's favorite weather. My goodness, what are we thinking? Wali's reaction, he can't believe that he's in shorts. Wali, it's super cold. Yes, number one weather. Wow, river! It's a jet! Wali can't believe it. Me! Wali, it's snow? Wali, it's snowing? Eliza ro rahi hai, but this can't be missed. Wow, 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 wow. I'm amazed, still amazed. Alright, see you guys. Allah Hafiz. Just a weather update from my side. Allah Hafiz. Wali, bye bye. Say bye bye. Allah Hafiz. A for Allah Hafiz. Good job. What is this? It's me and it's snowing. जी जनाब, तो देखा आपने वेदर जी, ये चल रहा है यहाँ पे कनाडा में। इतनी शदीद गर्मी पड़ने के बाद, इतना ज़बरदस्त किस्म का वेदर होने के बाद, जब हम इंजॉय कर रहे थे, सब कर रहे थे, पार्क भी खुल गए हैं और हमने माइंड भी बना लिया था कि अब पानी वाली यहाँ जगह पे जाना है, वहाँ जाना है। कौन कौन सी जगह हमने निकाल ली थी, प्रोविजनल पार्क्स वगैरह वो निकाल लिए थे। तो उसके बाद बर्फ़ पड़ गई और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कनाडा में, इससे पहले भी हो चुका है। सो हम लोग, आप लोग ये समझते हैं कि बाहर की लाइफ आसान होती है, बाहर की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस देखने पड़ते हैं और कनाडा जो है वो अटलांटिक से करीब है, तो जाहिर सी बात है इस वेदर से हम ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। कभी मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो मीम्स भी शेयर करूँगी जो बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है ना कैनेडियन वेदर के ऊपर। इंशाल्लाह वो आगे थोड़ी सी ये मसरूफ़ियात
कम होंगी और मैंने जॉब स्टार्ट नहीं कर दी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी वो सब कुछ। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ना असल में हमारे बिजली के खंभों पे काम चल रहा था। यहाँ लकड़ी के खंभे होते हैं वैसे, और ये यहाँ पे ये देखिए 2 क्रेन्स हैं। उसके अलावा क्योंकि वेदर ऐसा था ना ठंडा, तो और बर्फ़ पड़ी हुई थी। अच्छा, बर्फ़ पूरा दिन नहीं पड़ती रही, ये भी मैं आपको बता दूँ। बर्फ़ पड़ने के बाद जो है हुआ ये कि उसके बाद ये ज़ाहिर सी बात है काम ड्यू था, क्योंकि कुछ इलाक़ों में लाइट वगैरह का कुछ इशू चल रहा था। तो फिर उसको रिज़ॉल्व करने के लिए ये टीम आई हुई थी, और सिर्फ लेबर नहीं आई हुई थी, उनके साइट सुपरवाइज़र्स भी आए हुए थे और उनके जो चीफ़ सुपरवाइज़र हैं वो भी आए हुए थे। तो वो बहुत सारा, थोड़े से काम के लिए ना बहुत सारे लोग आए हुए थे। लेकिन यहाँ पे लेबर के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, और थोड़ी सी भी उन्हें चोट लग जाए तो वो बात जो है वो फिर पूरी कंपनी के गले पड़ती है। तो इसलिए वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, सेफ्टी का ना लेबर की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ध्यान रखते हैं। अच्छा, मैं कनाडा के वेदर की बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि कराची में भी तो अभी चंद दिनों पहले इतनी ज़बरदस्त आंधी चली थी, क्या रेत का तूफ़ान आया था, क्या हवाएं चली थी। ये जो वीडियोस मैं आपको दिखा रही हूँ मुझे कराची से हमारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं उन्होंने कुछ कुछ क्लिप्स बना के भेजे। अच्छा, एक ये वाला जो क्लिप है ना, ये मेरे नंदोई ने भेजा है। ये उनकी ही घर की तरफ ये सब कुछ था, हो रहा था। तो वो, ओ माय गॉड, जब उन्होंने भेजी तो हमने कहा यार ये ऐसा हुआ क्या है, मतलब कराची में, आई थिंक लाहौर वगैरह कहीं पे भी नहीं हुआ, ये सिर्फ कराची में ही आया। ये देखें सारी बाइक्स वगैरह गिर गई हैं, फिर लोग बाहर आकर उसको सही कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक यार देखो देखो चीज़ें उलट रही हैं और लोगों को बाइक्स की फ़िक्र है और अपनी जान वगैरह की फ़िक्र नहीं है। आई वाज सो वरीड। ये देखिए यहाँ रिक्शे टकरा रहे हैं। ये तो आई थिंक फॉरवर्डेड मैसेज आया था मुझे। ये उसमें का क्लिप है, लेकिन मैं सब चीज़ें देख के ना सिर्फ हैरान हो रही थी। और ये भी मतलब मेरी एक रिश्तेदार ने ही भेजा था। एंड आई वाज लाइक रियली इतना बुरा, वहाँ पे भी इतनी बुरी हालत चल रही है। सो आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए। बस मैं अमेज़ हो रही थी कि इतनी, मतलब क्या ऐसा क्या हो गया और क्या हालात हुए होंगे वहाँ कराची में। कराची में स्पेशली मैं बात करूँगी क्योंकि वहाँ मैं ख़ुद भी रह चुकी हूँ। तो वहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। जिस तरफ मैं रहती थी वो थोड़ा सा ना, ऐसा कहूँगी मैं 90 की तरफ रहती थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने गलियों में, मेन सड़क क्योंकि हमारी तरफ से जाती थी, वो सारा सिस्टम उन्होंने, मतलब रोड्स वगैरह पक्की की थी और वो सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि 90 करीब था ना, इसलिए आप कुछ और नहीं समझिएगा कि हम लोग कोई चहीते लोग थे कि हमारी सड़कें वगैरह बनाई हुई थी। लेकिन उसके अलावा जो मेरे ससुराल की तरफ था ना, जब हम बाहर की तरफ निकलते हैं वहाँ पे पूरा नाला खुल जाता था, मतलब घरों में पानी चला जाता था। इतने बड़े बड़े भी घर हैं लोगों के, लेकिन उसके बावजूद जो है ना घरों में पानी चला जाता था। एनीवेज़, ये बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब मेरे भाई और भाभी पिक करने के लिए आए थे बच्चों को, तो फिर उनके लिए मैंने बनाए थे ये क्लब सैंडविचेस। और बहुत इजी रेसिपी है, एमन को तो बहुत पसंद है, बल्कि सबको ही पसंद है मेरे हाथ के। लेकिन एमन ये कहती कि जब भी बनाया करो ना मेरे लिए एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना लिया करो ताकि मैं सिर्फ वो मेरा हो। तो एमन के भी मोस्ट फेवरेट, एमन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोस्ट फेवरेट सैंडविचेस नहीं है, उसके अलावा सबको ही बहुत पसंद है और ये बहुत हैंडी होते हैं पिकनिक वगैरह के लिए। तो फिर कभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन उसके साथ साथ ये ब्राउनीज़ थी। अच्छा, ये रेडीमेड हैं। मुझे पता नहीं कुछ फौदगी सी तारी हो जाती है जब मैं बेकिंग का कुछ काम, मुझे लगता है बेकिंग का काम सबसे मुश्किल काम है। हालांकि लोग कहते हैं कि बेकिंग का काम सबसे आसान काम है, आपने जस्ट चीज़ें प्रेप करनी है और आपने उसको ओवन में डाल देना है और टाइमर से निकाल लेना है। और आई डोंट नो, मुझे खैर कुकिंग ही बुरी लगती है, तो मैं बेकिंग हो या कुकिंग हो मैं दोनों को सेम लेती हूँ। और उसके साथ बनाए थे मैंने चपली कबाब, क्योंकि शाम का वक्त था, इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, तो उन्होंने वैसे ही मना कर दिया था क्योंकि उन्हें आगे जाना था। तो फिर बस यही कुछ शाम की चाय के साथ के लवाज़मात थे। और बस आज की यही वीडियो थी।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या वीडियो बनाऊँ, कुछ अजीब गरीब सा वेदर होता है, लेकिन मैं अब स्किन केयर रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी स्किन के ऊपर और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप सबसे फिर तफसील से बात करूँगी मेरी स्किन के कितने मसले हैं और मेरी शादी के बाद से ये मेरे स्किन प्रॉब्लम शुरू हुए थे। तो बाकी ये डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, शाद आबाद रहें, सेहतमंद तंदुरुस्त रहें और ज़िंदगी इंजॉय करें। अल्लाह निगहबान।